नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं और आज के वीडियो में हम गुना करने के बेहतरीन ट्रिक भी सीखेंगे और साथ ही साथ जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदला जाता है तब हमें क्या करना होता है, या फिर जब हम बड़ी इकाई को छोटी में बदले या फिर छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदले, दोनों ही तरीकों को आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जैसे यहां पर देखिए, पैसे को पैसे से गुना किया जा रहा है, दोनों ही छोटी इकाई है, लेकिन इसको हमें बड़ी इकाई में बदलना है। जैसे पैसे को हमें रुपए में बदलना है तो हमें क्या करना है, या फिर कई बार जो है प्रश्न क्या है, रुपए में दिया रहता है और उसको हमें पैसे में बताना होता है। तो ये दोनों तरीके आज हम सीखने वाले हैं और इस प्रकार के प्रश्न मैंने पहले भी बनाया है, जिसे यदि आपने नहीं देखा है ना तो आज के वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से आज मैं बताऊंगा कि पैसे को पैसे से गुना किया जाता है तो उत्तर कितना आता है और उसको हम रुपए में कैसे बदलते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से सीख सकते हैं और इस प्रश्न को मुझे भेजा है अनुज अरोड़ा जी ने और ये लिखते हैं कि 25 पैसे को 45 पैसे से गुना करने में हमें परेशानी होती है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएं आप जरूर बताइए। तो आज मैं ये प्रश्न बता रहा हूं और इसी प्रकार के वीडियो में हमेशा बनाते रहता हूं। तो आइए सबसे पहले हम इसके बेसिक तरीके को सीख लेते हैं। इसका बेसिक तरीका क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। 100 पैसे, मतलब 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। अब आपको याद रखना है, ये एक छोटा सा सूत्र है ना, एक नियम है कहा जाए कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं। जब भी आपको, ध्यान दीजिए, पैसा अगर पैसे में दिया है मतलब छोटी इकाई में दिया है और इस छोटी इकाई को जब भी आपको बड़ी इकाई में बदलना है, मतलब इसको यदि मुझे रुपए में बदलना है और पैसे में संख्या दिया हो, है ना, तो आपको क्या करना होगा, हमेशा पैसे को आपको क्या करना होगा, रुपए में बदलना है तो पैसे को पैसे से मतलब 100 से भाग दे दीजिए। इसके बाद जो भी उत्तर आएगा वो किस में आएगा, रुपए में आ जाएगा। हालांकि वो दशमलव में भी आ सकता है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम छोटी इकाई को, ध्यान दीजिए, छोटी इकाई को हम किसमें बदल रहे हैं, बड़ी इकाई में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। किससे, 100 से भाग देना होगा। लेकिन अगर इसी प्रकार के कोई प्रश्न हो जो रुपए में हो, यहां पर कोई प्रश्न जो है रुपए में है और इसको हमें बदलना है किसमें, पैसे में। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें रुपए को पैसे में बदलना है तो यहां पर क्या हो रहा है, बड़ी इकाई को आप छोटी इकाई में बदल रहे हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदल रहे हैं तो उस इकाई से मतलब 100 से आपको क्या कर देना पड़ेगा, गुना कर देना पड़ेगा। इसी प्रकार के ट्रिक का प्रयोग हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में बदलने में भी करते हैं। उसी प्रकार आप किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए भी इसी प्रकार के ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, गुना हम कैसे करेंगे, तो ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखना है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसको रुपए में बदलना है। तो सबसे पहले भाई मुझे गुना करना सीखना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। जब भी आपको किसी भी संख्या को 25 से गुना करना हो, यहां पर 25 पैसे को 45 पैसे से मुझे गुना करना है, चलो मैं गुना ही कर रहा हूं, तो मैंने 25 को यहां लिख लिया। अब जब भी आपको किसी भी संख्या, चाहे वो कोई भी संख्या हो, उसको यदि 25 से गुना करना हो तो आपको एक चीज पता होगा, 25 को यदि हम 4 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 100 आता है। इसका मतलब यह है किसी भी संख्या को 100 से गुना करना बड़ा ही आसान होता है। मतलब ये जो 25 दिख रहा है उसको मैं 4 से गुना कर दूं तो ऊपर में 100 बन जाएगा और 100 से हम इसको गुना करेंगे, जो बहुत आसान है। लेकिन आप किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या को जब गुना कर रहे हैं तो उसी संख्या से भाग भी देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से 4 और 4 कट जाएगा, मतलब इस प्रश्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके मान में। अब क्या करेंगे, ऐसा करने से, ध्यान दीजिएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो यहां पर तो 100 हो जाएगा, मतलब आपको 45 को गुना करना पड़ेगा केवल 100 से और उसको भाग देना पड़ेगा इस 4 से। मतलब हमारा प्रश्न बहुत आसान हो गया है। मतलब किसी भी संख्या को आपको जब क्या करना हो, 25 से गुना करना हो तो आपको क्या कर देना है, 4 से भाग दे देना है, 100 लिख देना है। ठीक है, तरीका मैंने बताया है क्यों ऐसा होता है। अब इसको जब आप हल करोगे तो देखो, 45 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4500 और ये भाग देंगे 4 से। अब इसको भाग देना बड़ा ही आसान है। 4 एक कम 4 हो जाएगा, फिर 4 एक कम 4 हो जाएगा, यहां पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहां पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 4 पंचे 20। मतलब यहां पर जो हमारा प्रश्न आया है, हमने पैसे को पैसे से गुना किया है तो हमारा जो उत्तर आ रहा है वो पैसे में ही आएगा। इसका मतलब तो ये उत्तर पैसे में आ गया। एक उदाहरण मैं और बताने वाला हूं, उस उदाहरण को जरूर देखिएगा। अब देखिए,
मैंने अभी आपको तरीका बताया था कि जब कोई उत्तर पैसे में आए उसको हमें रुपए में बदलना है। अब बताइए पैसा और रुपए में कौन सी छोटी इकाई है? पैसा जो है छोटी इकाई है और इस छोटी इकाई को हमें बड़ी इकाई में बदलना है, मतलब हमें रुपए में बदलना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इससे भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा? 100 पैसे से। ठीक है, अब 100 से आप इसको भाग देंगे तो जितने जीरो हैं उतने अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहां पर देखिए इसका उत्तर आ जाएगा 11.25, मतलब ये हो गया रुपए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 11 रुपए होगा और 0.25 है, मतलब ये जो है पैसे होगा। और निश्चित रूप से 45 को आप जब गुना करेंगे 25 पैसे से तो इसका 11.25 मतलब 11 रुपए 25 पैसे ही होगा। एक सीधा मोटा तौर पर अगर हम ये कहें, देखिए इसको हम 40 है ना प्लस 4 प्लस क्या करते हैं 1 करें तो ये क्या हो जाएगा 45 होगा। अब देखिए 4 बार 25 पैसे को मिलाते हैं तो कितना बनता है 1 रुपए। ठीक है, और 1 बार 25 पैसा मतलब ये 25 पैसा ही है और यहां पर 40 लिखा है। ठीक है, 40 बार 25 पैसे को मिलाओगे तो कितना रुपए हो जाएगा? ये 10 रुपए होगा। अब 10 और 11 हो जाएगा, ये 11 रुपया हो गया और ये 25 पैसा, जो बिल्कुल सही है। आइए इसी प्रकार के प्रश्नों को यदि हम थोड़ा सा बदल दें, संख्या को बदल दें, तब हम गुना कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर यहां पर हमें दे दे 50 पैसे और इनको गुना करना हो 75 पैसे से, देखिए पैसे को पैसे से गुना करना थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि पैसे को पैसे में बदलना है, उसके बाद हमें रुपए में बदलना है। तो भाई यहां पर मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं। जब भी आपको कोई संख्या, कोई भी संख्या हो, उसको यदि 50 से गुना करना हो तो 50 को 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है इसको मुझे 2 से भाग भी देना है, जिससे हमारा प्रश्न सरल हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि 50 को 2 से गुना करते हैं तो क्या होता है 100 होता है और बटे में तो 2 आएगा ही। ऐसा करने से ये 100 हो जाता है और दुनिया के किसी भी संख्या को 100 से गुना करना बड़ा आसान होता है। अब इसको जब हम 100 से गुना करते हैं तो हमारे पास प्रश्न कितना आएगा? ये जो आ जाएगा 7500। इसको हमें भाग देना पड़ेगा 2 से। ये देखिए बिल्कुल सही हो रहा है। अब इसको जब आप 2 से भाग देंगे तो देखिए मैं भाग दे रहा हूं, 2 तिया 6, यहां पर 1 बचा तो 2 सत्ते 14, यहां पर कितना बचा 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 शून्य 100। मतलब ये जो उत्तर आया है वो पैसे में है। ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर जो है पैसे में आया है, मतलब इस पैसे को आपको बदलना होगा रुपए में। और मैंने आपको बताया है जब छोटी इकाई की संख्या को बड़ी इकाई में बदलना हो तो आपको क्या करना है? भाग देना होता है। यहां पर हम भाग देते हैं, किससे भाग देंगे? 100 से। यहां पर 1 शून्य से कट जाएगा। अब क्या करेंगे? यहां पर केवल 1 शून्य और बचा है, मतलब यहां पर दशमलव आ जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ, इसको हम यहां पर लिखेंगे तो ये 37 रुपए हो जाएगा। और यहां पर 5 लिखा है तो निश्चित रूप से ये 5 पैसा नहीं होता, यहां पर शून्य रहता है तो इसको हम बोलेंगे 50 पैसे। निश्चित रूप से 37 रुपए और 50 पैसे होंगे जब हम 50 पैसे को 75 पैसे से गुना करेंगे। आइए ऐसा ही एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं जिसके उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यदि हमें, ठीक है, यहां पर मुझे 75 पैसे को गुना करना हो 25 पैसे से, तब हमारा उत्तर कितना आएगा? ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे और निश्चित रूप से आप लोग इस प्रश्न के उत्तर मुझे कमेंट जरूर करेंगे और इसका उत्तर को आपको मुझे बताना है रुपए में। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।